Hello student, welcome back. Today we will start the principle of inheritance in next topic. Dear student, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस. लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें सिंगल जीन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए. हम बात कर रहे थे वहां पे कि जो हमारे पास डोमिनेंट जीन होता है वो F1 जनरेशन में किस तरीके से कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है, और F2 जनरेशन में जो जीन होता है वो अपने उस जो इंडिविजुअलिटी होती है कैरेक्टर्स को शो करने की, उस एबिलिटी को वहां पे से दोबारा क्या कर देता है, रिटेन कर देता है. हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे थे. मेंडल्स ने कहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होता है वो हमेशा क्या करता है, जो रिसेसिव जीन होता है उसको पूरी तरीके से उसको हाइड कर देता है. लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि जो डोमिनेंट एलील्स था उसमें प्रॉपर एंजाइमेटिक एक्शन या सेक्रेशन ना होने के कारण जो उसकी डोमिनेंट एबिलिटी थी वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे एक ऐसी हाइब्रिड स्पीशीज बन जाती है जिसका कि अपने पेरेंट से भी कोई भी क्या नहीं होता है, रिजेम्बलेंस नहीं होता है. तो हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में बात करेंगे. यहाँ पे टू कैरेक्टर्स के बेस पे मेंडल ने क्या किया था, यहाँ पे इस क्रॉस को दिया था. मोनो में सिंगल था, हमने हाइट के बारे में बात की थी, एक प्लांट ड्वार्फ था, एक क्या था वहां पे टॉल प्लांट था. आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें हम करेंगे स्टडी with two gene कैरेक्टर्स. दो जीन के कैरेक्टर्स के बेस पे इसको स्टडी किया गया, और इस जीन में क्या देखा गया कि जो यहाँ पे कैरेक्टर्स थे, जहां पे था एक था कलर ऑफ सीड, और जो सेकंड कैरेक्टर्स था वो कैरेक्टर्स था शेप ऑफ सीड. इन दो कैरेक्टर्स को क्या किया गया यहाँ पे एक साथ किसी प्रोजेनी में हम उसका एक्सप्रेशन को देखते हैं. तो जो सीड का कलर था वो था यहाँ पे एक था येलो, और जो सेकंड यहाँ पे था वो था ग्रीन, येलो एंड ग्रीन. इस टाइप के दो यहाँ पे क्या थे, जो सीड के क्या थे, कलर थे, और जो शेप था वो था एक का राउंड और जो दूसरा था वो था रिंकल. ये दो कैरेक्टर्स थे, इसी के बेस पे हम इसे क्या कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. अगर हम यहाँ पे बात करें कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, प्योर एलेलिक फॉर्मेशन होना चाहिए. दोनों जीन क्या होने चाहिए, होमोजाइगोसिटी इनमें होनी चाहिए. अगर हम यहाँ पे बात करें, एक जो जीन था वो था राउंड एंड येलो, इसको हम कहते हैं, और इसको हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं कैपिटल लेटर से इनको डिनोट करते हैं. इसको हम कहेंगे राउंड एंड येलो, हम इसे कहेंगे. इसका जो क्रॉस करवाया गया वो करवाया गया रिंकल ग्रीन. और जो ये हमारे पास कैरेक्टर्स था ये क्या था, ये रिसेसिव कैरेक्टर्स है जिसको हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं. एनसीईआरटी में ये भी मेंशन किया गया है कि जो हमारे पास डोमिनेंट जीन होता है, जैसे कि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मल्टीपल एलिज्म की बात कर रहे थे, उसमें ये बताया गया कि जैसे कैपिटल बी हमारे पास है, तो जो कैपिटल बी है वो किसी भी स्टार्च के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर दोनों जीन क्या है वहां पे कैपिटल हैं तो वहां पे क्या होगा, जो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा. और अगर हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस वहां पे एलील्स हैं. अगर हम ये कहें कि कैपिटल बी और स्मॉल बी हैं, तो कैपिटल बी स्मॉल बी क्या होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट होगा. और जो हमारे पास स्मॉल बी है जिसको हम रिसेसिव एलील्स कह रहे हैं, इस एलील्स में क्या होगा, जो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, और जो शेप एंड साइज होगी वो क्या होगी, ना तो इसमें प्रॉपर स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, ना ही इसमें क्या होगा, यहाँ पे इसका जो शेप एंड साइज है वो प्रॉपर होगा. इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो डोमिनेंसी होती है किसी भी एलील्स की वो वहां पे क्या हो जाती है, लॉस, और लॉस मतलब वो अपने आप को क्या कर देता है, लॉस कर देता है. तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये क्रॉस होता है. और हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है या टू जीन जो थ्योरी है, ये इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, जिसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जो हमारे पास स्वतंत्र अपव्यय का नियम जिसे हम कहते हैं, उसको इंक्लूड किया गया है कि किस तरीके से ये जीन अपने आप को इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं,
इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो किसी भी दूसरे जीन पे क्या नहीं होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास एक जीन है जिसकी हम बात करें कैपिटल आर जिसको हम राउंड के लिए कह रहे हैं, और दूसरा जो हमारे पास है कैपिटल वाई जो कलर के लिए है। एक हमारे पास क्या है, सीड है जिसका क्या है, शेप कैसा है, राउंड है, और इसका जो वो है क्या कहते हैं, जो हमारे पास दूसरा क्या है, यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास इसका क्या है, कलर है, वो कैसा है, येलो कलर है। इसका क्रॉस हम यहाँ पे करवाएंगे। जो हमारे पास क्या है, ग्रीन रिंकल हमारे पास क्या है, सीड है। तो हमारे पास जो रिंकल ग्रीन सीड है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉस करवाने से पहले जब भी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, मियोसिस, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर रिमेन हाफ इन प्रोजेनी, या गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। और फिर हाफ क्रोमोसोम मदर से और हाफ क्रोमोसोम कहां से आएंगे, फादर से आएंगे, तब जाके एक डिप्लॉइड सेल का क्या होगा, दोबारा से फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। और जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो यहाँ पे हमेशा याद ये रखना है कि गैमीट्स में दोनों आर कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ये रिड्यूस होंगे, और हाफ नंबर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आर का आएगा। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये भी होमोजाइगस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक गैमीट से बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आर वाई कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, एलील का फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी आर एंड वाई क्या आएगा, गैमीट्स आएगा। और जब ये गैमीट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस होगा। और जब क्रॉस होगा तो हमारे पास क्या बनेगी, फीलियल वन बनेगी, जिसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। तो F1 जनरेशन में हमारे पास क्या बनेगा, हम क्रॉस करवाएंगे, यहाँ पे ये हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर ये आएगा। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरा जो हमारे पास होगा वो आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से हमारे पास जो फीलियल वन आएगी, इस फीलियल वन में सारे के सारे जो हमारे पास क्या होंगे, प्रोजेनी होंगे, वो होंगे राउंड येलो। तो सारी प्रोजेनी हमारे पास क्या हो जाएगी, राउंड येलो। जब ये राउंड येलो हमारे पास प्रोजेनी बन जाएगी, इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या होंगे, होने देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम क्रॉस नहीं करवाएंगे, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और जब सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे होगा तो हमारे पास क्या होंगे, 4 टाइप्स के क्या बनेंगे, एलील्स का फॉर्मेशन होगा। जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो आपको पता है हमेशा ये हमारे पास बना, ये सेल्फ पॉलिनेट करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, इस टाइप से कैपिटल आर कैपिटल वाई। उसके बाद आप इसे देखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक ये बना। दूसरा हम देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस टाइप के यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। और अब जाके हम क्या करेंगे, इसे फीलियल जो हमारे पास सेकंड जो जनरेशन आएगी उसमें हम देखेंगे कि किस टाइप के इंडिविजुअल्स हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है, राउंड येलो है, जो सीड का कलर, और क्या है हमारे पास राउंड एंड येलो। राउंड के लिए कैपिटल आर और येलो के लिए क्या है हमारे पास कैपिटल वाई। ऐसे ही किसके लिए, रिपल के लिए हमारे पास क्या है, ये वाला है, और जो हमारे पास ग्रीन कलर है उसके लिए ये वाला वाई है। हमने रिडक्शन डिवीजन किया, दोनों रिड्यूस हुए, एक साथ हम दोनों आर्स को यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, एक आर आया एक वाई आया, यहाँ से भी गैमीट्स बने, इनका हमने फ्यूजन करवाया, तो इस टाइप के हमारे पास फीलियल वन बनी। और अब क्या होगा, हमारे पास सारे के सारे फीलियल वन में क्या आए, यहाँ पे राउंड येलो आए। और हमारे पास जब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर ये यहाँ पे सेल्फिंग करते हैं तो इस टाइप के ये 4 क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे प्रोजेनी क्या है, राउंड येलो हैं। तो गैमीट्स हमारे पास क्या होंगे, इसी टाइप के होंगे। अब हम इससे क्या देखेंगे, पुनेट स्क्वायर में देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस को क्या करते हैं, शो करते हैं। पुनेट स्क्वायर में जब हम इसे देखेंगे तो पुनेट स्क्वायर में आपको पता है कि हमारे पास जो पुनेट स्क्वायर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 16 बॉक्सेस होते हैं। और 16 बॉक्सेस के अंदर हम क्या करवाते हैं, वहां पे क्रॉस करवाते हैं।
ये आपने देखना है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फोनेटिक स्क्वायर के अंदर यहाँ पे जो अभी क्या बने थे हमारे पास एलिल्स बने थे, इनको देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 इस टाइप से हम एक क्या बनाएंगे, फोनेटिक स्क्वायर बनाएंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उन गैमेट्स को वहां पे रखना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, जिसके बिहाफ पे हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या थे, हम एक तरफ तो रखेंगे मेल गैमेट्स को और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, फीमेल गैमेट्स को रखेंगे। तो हमारे पास जो गैमेट्स बने थे वो क्या थे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एक हमारे पास था। दूसरा जो हमारे पास था वो था कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तीसरा अगर हम बात करें तो वो था स्मॉल आर, कैपिटल वाई। और जो चौथा था स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये हमारे पास क्या थे, इस टाइप के गैमेट्स थे। सेम गैमेट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, इस साइड को रखेंगे। और जब हम इस साइड को रखेंगे, यहाँ पे सेम आएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। दूसरा हम स्मॉल आर, स्मॉल वाई, और उसके बाद स्मॉल आर, स्मॉल वाई। जब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे तो आर और आर आएंगे हमारे पास यहाँ पे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई आएगा। आपको पता है हम अभी बात कर रहे थे कि इस टाइप का जो एलियस है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो रिस्पॉन्सिबल था यहाँ पे जो राउंड और जो हमारे पास क्या था, येलो सी, राउंड येलो के लिए था ये। दूसरा अगर हम यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे तो जो दूसरा क्रॉस है हमारे पास वो आएगा यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये भी हमारे पास क्या है, राउंड एंड येलो, राउंड येलो आएगा। उसके बाद देखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ऐसे ही हम करते जाएंगे। और इस क्रॉस में हमारे पास क्या होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ये आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और ये आएगा हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। इस टाइप से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरीके से क्या होगा, एलिलिक फॉर्मेशन होगा। हर वाले को देखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई आएगा। उसके बाद इसको देखें, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, वाई एंड वाई, ये आएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पे स्मॉल आर, और उसके बाद यहाँ पे आएगा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ ऊपर देखेंगे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल। उसके बाद हमारे पास जो क्रॉस होगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ये हमारे पास जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, 16 इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। और अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसमें क्या हो रहा है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। और कोई भी कैरेक्टर्स किसी दूसरे जीन पे डिपेंड नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो राउंड येलो है वो राउंड रिंकल्ड भी है। मतलब जो येलो कलर का सीड था वो क्या था, राउंड था। लेकिन प्रोजेनी में हमें कैसा सीड दिखाई दे रहा है, राउंड और रिंकल्ड भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो प्रोजेनी बन रही है वो प्रोजेनी हमारे पास कैसी बन रही है, हमारे पास राउंड येलो बन रहा है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहाँ पे भी राउंड येलो है। ये हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई है। ये भी हमारे पास क्या होगा, राउंड येलो होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा, राउंड एंड येलो होगा। हम अगर यहाँ पे इस पुनेट स्क्वायर के अंदर चेक करें तो जो हमारे पास फिनोटाइपिकल रेशियो आएगा, मॉर्फोलॉजिकली जो हमें यहाँ पे अपीयरेंस दिखाई दे रहा है
कि राउंड और येलो के नंबर्स कितने होंगे। तो राउंड और येलो के नंबर्स हमारे पास होंगे, जो राउंड एंड येलो होंगे वो होंगे हमारे पास 9। उसके बाद अगर हम दूसरे इंडिविजुअल्स की बात करें जो राउंड और ग्रीन हैं, तो राउंड और ग्रीन को अगर हम देखेंगे तो राउंड एंड ग्रीन जो हमारे पास दूसरा होगा वो होंगे हमारे पास 3। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा इंडिविजुअल होगा वो है हमारे पास रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो होगा, रिंकल्ड येलो के नंबर होंगे 3। और जो हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन है ये हमारे पास होगा 1, वो एक ही है। अब हम इस पुनेट स्क्वायर के अंदर भी से देख सकते हैं कि जो राउंड येलो के नंबर हैं यहां से अगर हम गिने 1 2 3 4, ये हमारे पास सारे के सारे इस तरफ जब हम जाएंगे तो सारे के सारे क्या है, राउंड और येलो है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला भी हमारे पास क्या हो गया, राउंड एंड येलो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें इसे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे राउंड एंड येलो है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे राउंड और येलो हमारे पास क्या है, ये जीन है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, राउंड येलो है। और उसके बाद अगर हम इस वाले को देखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, राउंड एंड येलो है। तो टोटल नंबर हमारे पास राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 हमारे पास क्या हो गए, राउंड एंड येलो। दूसरा अगर हम राउंड ग्रीन की बात करें कि जो हमारे पास राउंड है और क्या है, ग्रीन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारे पास कौन कौन से हैं। एक हमारे पास ये वाला जीन है जो क्या है, राउंड एंड ग्रीन है। दूसरा जो हमारे पास है वो वाला हमारे पास है ये वाला जो यहाँ पे इंडिविजुअल है, ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन है। और तीसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला हमारे पास क्या है, राउंड एंड ग्रीन है। तो ये जो राउंड एंड ग्रीन के नंबर हैं 1 2 एंड 3, ये राउंड तो है लेकिन कलर कैसे है, सीट का कलर है यहाँ पे ग्रीन। और अगर हम उसके बाद बात करें कि जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन है या रिंकल्ड येलो की हम बात कर रहे हैं, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड हमारे पास, रिंकल्ड ग्रीन के लिए हमारे पास स्मॉल r है और हमारे पास येलो के लिए क्या है, कैपिटल Y, या इस तरीके से जो हमारे पास ये वाला है। तो 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिंकल्ड येलो हो जाएंगे। एक ये हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, तो ये 3 इंडिविजुअल है यहाँ पे, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिंकल्ड एंड येलो है। और जो चौथा हमारे पास लास्ट बच रहा है रिंकल्ड ग्रीन, उसका नंबर सिर्फ 1 है। और स्मॉल r स्मॉल y एंड स्मॉल y से हम इसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 16 हो रहे हैं, जिनका यहाँ पे क्या है, फिनोटाइपिक, जो फिनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो मतलब फिजिकल अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजिकली बेस पे हम जिसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, बाहर से जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो फिनोटाइपिक रेशियो हमारे पास 9:3:1, वो है हमारे पास 9:3:1। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो है, जो हमें बाहर से अपीयरेंस हो रहा है, जो हमें कैरेक्टर्स बाहर से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इंटरनल कैरेक्टर्स की बात करें कि जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो जीनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो जिसको हम जेनेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं, वो क्या है हमारे पास 1:2, 2:1, 2:4, 2:2, 1, 2 एंड 1। इस तरीके का हमारे पास क्या है, यहाँ पे जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन है। और ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर हम देखें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, उसे 3:1 n, n मतलब नंबर ऑफ मतलब हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम यहाँ पे देखें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे 3:1 करते हैं तो 3:1 ही आता है। ये हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस है, इसलिए हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 3:1 2 करेंगे, तो इसका मतलब 3:1 × 3:1 अगर हम इससे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास 3:1 है, तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9 आ जाएगा। फिर हम करेंगे यहाँ पे 3
1 3 आ जाएगा, फिर हम 1 से करेंगे 3 और उसके बाद हम क्या करेंगे इसे 1 1 जा 1, तो 9:3:1 इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे हमारे पास क्या है फिनोटाइपिक रेशियो है। अगर हम जीन के बेस में भी यहाँ पे क्या करें इसको देखें इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो क्या था 1:2:1। इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से 1:1:1:2:1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1:1 2, इसी का हम मल्टीप्लाई इसके साथ करते जाएंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा ये, फिर 2 से करेंगे 2 2 4, उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, फिर हमारे पास आएगा 1 2 एंड 1। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास क्या है जो जीनोटाइपिक रेशियो है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इंडिविजुअल हैं वो 16 बन रहे हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास डबल होमोजाइगस इंडिविजुअल हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने बनते हैं, तो डबल इंडिविजुअल जो हमारे पास यहाँ पे क्या बनते हैं होमोजाइगस बनते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं 4 होते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें इस वाली लाइन से यहाँ से और सीधे अगर हम इसे ऐसे क्रॉस करेंगे ऐसे करके जाएंगे तो जितने भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे डबल होमोजाइगस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ देखेंगे स्मॉल आर, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कैपिटल वाई, और इधर अगर हम देखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्या होंगे इंडिविजुअल होंगे, जिनको हम क्या कह रहे हैं, जिनको हम बात कर रहे हैं कि होमोजाइगस जो हमारे पास एलील्स हैं। तो होमोजाइगस डबल होमोजाइगस जो एलील्स हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 4 हो जाएंगे। और हम ये भी देख सकते हैं कि वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास इस तरीके से जितने भी देखेंगे। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि जो हमारे पास क्या है हेटेरोजाइगस एलील्स हैं, हेटेरोजाइगस एलील्स जो होंगे उनके नंबर्स भी कितने होंगे 4 होंगे। और हमें उसे यहाँ से देखना है इस तरफ, जब जितनों को भी हम देखेंगे तो ये भी हमारे पास हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, इसको देखेंगे ये भी हेटेरोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल वाई है। यहाँ देखेंगे ये भी हेटेरोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको देखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है यहाँ पे ये भी हेटेरोजाइगस है। तो हमारे पास जो हेटेरोजाइगस है डबल हेटेरोजाइगस है उसके नंबर भी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में डबल होमोजाइगस एलील्स कितने फॉर्म होते हैं, तो आप सीधे यहाँ पे बता सकते हैं। इस तरीके से हमें इसको कट करना है बीचों बीच, और जितने भी एलील्स आएंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे होमोजाइगस होंगे। डबल मतलब दोनों एलील्स क्या है यहाँ पे होमोजाइगस है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर ही है, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई ही है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई है, वाई के साथ वाई है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या होगा बनेगा। और हमारे पास हेटेरोजाइगस अगर हम ऐसे नहीं इसे क्या करते हैं यहाँ से कट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएंगे 4 डबल हेटेरोजाइगस क्या बनेंगे यहाँ पे एलील्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो डायहाइब्रिड क्रॉस है वो क्या हो जाता है यहाँ पे एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हैं कि जो हमारे पास मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है उसके लिए हम क्या करते हैं अननोन जो पेरेंट्स होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं वहां पे उस टेस्ट को करते हैं। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में भी हमारे पास एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है वहां पे कि जो हमारे पास रिसेसिव एलील्स होते हैं या हमारे पास क्या होते हैं जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं वो किस तरीके से वहां पे गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हम देखेंगे डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, और जो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है हमारे पास उस डायहाइब्रिड क्रॉस में ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्क्वायर इन चेकरबोर्ड। अगर हम यहाँ पे देखें डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हम क्या देखते हैं हमारे पास एक एलील है कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस में हमेशा क्या करते हैं, हेटेरोजाइगस एलील्स का हम क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से। और होमोजाइगस रिसेसिव हमारे पास क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, होमोजाइगस रिसेसिव। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। और जब हम गैमीट बनाएंगे तो आपको पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे। तो जो इसके लिए हमारे पास गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास 4 गैमीट्स। यहाँ से अगर हम देखें तो गैमीट्स हम पहले भी बात कर रहे थे, ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये गैमीट्स बनेगा। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे गैमीट्स बनेगा वो होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर बनेगा स्मॉल वाई। इसके बाद गैमीट्स बनेगा हमारे पास कैपिटल जो हमारे स्मॉल आर होगा और कैपिटल वाई होगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये हमारे पास क्या बनेंगे, 4 गैमीट्स बनेंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रिडक्शन डिवीजन करवाएंगे। क्योंकि आपको पता है गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, मियोसिस होगा। और जो मियोसिस होता है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे तो वो बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, यही होगा, यही गैमीट्स होगा। और अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम कितने यहाँ पे क्या बनाएंगे, जो पुनेट स्क्वायर के नंबर होंगे वो कितने होंगे, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में अभी हम देख रहे थे 16 थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, 16 क्या नहीं बनेंगे, यहाँ पे पुनेट स्क्वायर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो गैमीट्स है वो सिर्फ क्या है, यहाँ पे जो गैमीट्स हैं वो कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई है। और अगर हम यहाँ पे इस गैमीट्स की बात करें इनकी, तो ये कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। वो कौन कौन से हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा है स्मॉल आर और कैपिटल वाई, चौथा है हमारे पास स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाने पे क्या होगा, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरा हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तीसरा हमें मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। चौथा जो होगा स्मॉल आर वाई एंड वाई। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि हमारे पास क्या होगा, जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है वो 4 टाइप्स के अलग अलग क्या बनते हैं, यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं। और यही गैमीट्स क्या हो रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे भी बन रहे हैं। ये गैमीट्स हैं, इनको हमने यहाँ रखा और हमारे पास क्या हुआ, इसी टाइप की क्या बन रही है, प्रोजेनिटी क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। और जो हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, राउंड एंड येलो। दूसरा हमारे पास क्या होगा, राउंड एंड ग्रीन। तीसरा हमारे पास होगा रिंकल्ड एंड येलो। और चौथा होगा हमारे पास जो है वो हमारे पास है रिंकल्ड ग्रीन। ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, 4 टाइप के दोबारा से डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो ये हमारे पास डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है कि अननोन प्रोजेनी को अगर हमें क्या करना है, उसके बारे में पता करना है, तो तब हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस के बारे में आपको पता है, टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम क्या करवाते हैं, हेटेरोजाइगस जो हमारे पास क्या होता है, F1 जनरेशन का जो इंडिविजुअल होता है उसका हम क्रॉस करवाते हैं हमेशा, जो हमारे पास क्या होता है, रिसेसिव पेरेंट्स होता है, होमोजाइगस रिसेसिव से। और तब हमें यहाँ पे पता लग जाता है कि किस टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं इंडिविजुअल से, ये मतलब ये यहाँ पे गैमेट्स का कितने तरीके से क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस तरीके से क्या होते हैं, हेरिटेड होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, और कैसे वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उनके एक्सपेरिमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए
मतलब 65 से जो 1865 टू 1900 तक कोई भी पता नहीं था कि मेंडल कोई काम करके छोड़ चुका है, जेनेटिक्स के बारे में बता चुका है, वो फैक्टर्स के बारे में बता चुके हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फेलियर होने के कारण हम जानते हैं कि मेंडल क्यों फेल हो गए थे, उन्होंने जीन्स को फैक्टर्स कहा था। दूसरा यहाँ पे क्या था कि जो मेंडल्स थे वो मैथमेटिक्स थे और लोगों ने ये सोचा कि ये बायोलॉजिकल जो एनालिसिस है एक मैथमेटिशियन कैसे कर सकता है। डार्विन की जो फेमस बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज उस टाइम पे क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई थी, इस वजह से भी लोगों का ध्यान मेंडल्स की तरफ नहीं गया था। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया था, मेंडल के वर्क को वहां पे रिकॉग्नाइज करके रिपब्लिश किया था। पॉल कॉरेंस, सैनमॉर और ह्यूबर्ट ड्यूबेरिज जो थे वहां पे, ड्यूबेरिज, पॉल कॉरेंस और जो तीसरे थे सैनमॉर, इन्होंने इंडिपेंडेंटली क्या किया, अलग अलग मेंडल के जो वर्क था उसको उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया और ये बताया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे जाते रहते हैं, किस तरीके से वो क्या करते हैं, प्रोजेनी में जाएंगे और अपने कैरेक्टर्स को वहां पे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है कि जो हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स क्या है, एक व्हीकल है, मतलब वो किसी भी जीन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो क्रोमोसोम क्या करेंगे, एक व्हीकल की तरह काम करेंगे जिन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं और जीन क्या कहाँ चले जाते हैं, दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट का जो एनाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट, इस एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्या हो जाता है, सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो वहीं पे जो जीन होते हैं किसी पर्टिकुलर को कैरी करने वाले, वो भी क्या हो जाते हैं, वहां पे सेपरेट हो जाते हैं। सटन और बॉवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी जो थी उसको क्या किया, प्रपोज किया था 1902 में। सटन एंड बॉवेरी, और कब किया था, 1902 में। और उन्होंने ये बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर हो जाते हैं। तो जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस एक ही जैसे क्रोमोसोम्स, जैसे ही गैमेट्स बनेगा तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इनके ऊपर क्या होते हैं, जीन भी होते हैं जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉल्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद वहां पे क्या हो जाता है, जो मदर्स और जो फादर्स होते हैं वो एक क्या कर देते हैं, दोबारा से एक डिप्लॉयड सेल का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे, जिसको किसने प्रपोज किया था, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। आपको पता है T.H. मॉर्गन, उन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था कि जो लिंकेज होता है वो किस तरीके से वहां पे रिकॉम्बिनेट करवाता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को प्रोजेनी में। मतलब जो फिजिकल एसोसिएशन होता है जीन्स के बीच में, उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है जो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।